अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल वली है। मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ और मैं बहुत अरसे से बच्चों को जो है वो मैथ पढ़ा रहा हूँ। एक बात जो आप सब लोगों को समझाने की ज़रूरत है, जो सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात है, वो ये कि मैथमेटिक्स एक इंतहाई ईजी मज़मून है। सिर्फ इसको तवज्जो से समझने और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जब तक चीज़ों को समझ लेते हैं और फिर आप खुद इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको जो है ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगती हैं। ये जो इम्प्रेशन एक बना हुआ है कि मैथमेटिक्स एक बहुत मुश्किल मज़मून है और ये कुछ लोगों को आता है और कुछ नहीं आता, तो ये गलत बात है। मैंने आज मैं आपको ग्रेड 4 के मैथ से स्टार्ट लूँगा और मैंने जो ग्रेड 4 का मैथ पढ़ाने के लिए किताब जो है वो चूज़ की है वो ये वाली किताब है। ये जो है जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैथमेटिक्स मिस्ट्रीज के नाम से है इस किताब का नाम। और ये नेशनल बुक फाउंडेशन ने इस्लामाबाद में जो इदारा है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, उसके लिए जो है ये ख़ास तैयार की है। और ये 2025 और 2026 के तालीमी सालों के लिए जो है ये बिल्कुल एक वैलिड किताब है। इस किताब की जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके साथ काफ़ी सारे इंटरनेट के रिसोर्सेज जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बड़ों के इस्तेमाल के लिए हैं। अभी आप बच्चे हैं और आपको शायद ये सारी चीज़ें इस तरह से ना समझ आएँ। ये किताब जो है इसके 11 यूनिट्स हैं और इसमें से जो पहला यूनिट है वो है आइडेंटिटी इन डिजिट्स, 5 डिजिट एक्सप्लोरेशन। लेकिन इसमें मैं ये बात बता दूं आपको कि ये किताबें जो हैं ये इंग्लिश मीडियम के निसाब के लिए जो है वो तरतीब दी गई हैं। और लेकिन चूंकि हमारा जो कौमी मीडियम है वो उर्दू है और हम लोग आमतौर पर सब लोग उर्दू समझ लेते हैं और उर्दू बोल लेते हैं, इसलिए मेरा जो आपको पढ़ाने का तरीक़ाकार होगा इसमें सिवाय ऐसी चंद इस्तिलाहात के जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके अलावा मैं उर्दू का मीडियम इस्तेमाल करूँगा। तो हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ समझनी चाहिए कि हमने जब काउंटिंग सीखी या उर्दू में जिसे गिनती कहते हैं, तो वो कुछ ऐसे थी कि ये ऐसे हमने लिखा तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और सो ऑन इस तरह, और ये हमने 9 तक हमने लिखा। लेकिन आप देखें कि ये हमने क्या सीखा। ये 1 2 3 4 1 2 3 4 6 5 6 7 8 9 जो हमने सीखा, तो ये क्या चीज़ थी? ये काउंटिंग नहीं थी, ये गिनती नहीं थी। ये बेसिकली हम जो कुछ सीखते हैं सबसे पहले इब्तदा में, ये शेप्स एंड साउंड्स होती हैं। ठीक है, हमने ऐसे एक लाइन लगाई और हमने कहा कि ये हम इसको 1 कहेंगे, और ऐसे हमने एक शेप बनाई और इसको हमने कहा कि हम इसको 2 कह देंगे, और फिर ऐसे ये 3 हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन बात ये है कि अभी आप देखें कि हम जो है इंसान जो हैं, हमारे हाथों की 4-4 उंगलियां हैं और एक एक अंगूठा है, तो ये मिला के 10 हो जाते हैं। लेकिन जब हमने मैथ स्टार्ट किया तो हमारे पास 9 के बाद जो है वो 10 के लिए कोई डिजिट नहीं था। हम ज़बानी तो जो भी कहते, लेकिन हमारे पास 10 के लिए कोई शेप नहीं थी। तो फिर एक और शेप जो है वो डिफ़ाइन की गई और वहाँ पे हमने इसे 0 का नाम दिया और हमने कहा कि आइंदा जो है इस तरह की एक शेप होगी और इसे हम 0 कहेंगे, ZERO। और फिर 9 के बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो नंबर वो 10 आ गया, 9 के बाद 10 आ गया। नाउ थिंग इज कि इस 0 को मिलाने से हमें काफ़ी फ़ायदे हुए। अभी हम देखेंगे, क्योंकि हम 4th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं और हमें इसको पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ पुराना इल्म भी होना ज़रूरी है। तो वो ये है कि हम जब ये काउंटिंग या नंबर सिस्टम सीख लेते हैं तो हम उसके बाद ऑपरेशन इन नंबर्स जो है वो पढ़ते हैं, और उसमें से हम पहला जो ऑपरेशन पढ़ते हैं वो एडिशन होता है। ऐसे प्लस का साइन है और हम इसे एडिशन कहते हैं। तो एडिशन में ये होता है कि जब अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं थी, ये 0 भी नहीं था और ये 10 भी नहीं था, तो हमें जब फॉर एग्जांपल 1 + 9 करना होता था तो फिर हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था, क्योंकि हमें ये लिखना नहीं आता था। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे मसाइल थे। कोई से ऐसे नंबर जिनका जो टोटल है सम वो 10 या 10 से ज़्यादा हो जाता, तो उनको लिखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब हमने 0 डिफाइन कर लिया तो फिर हम जो है वो इजी हो गया। हमने 9 के बाद क्या किया कि एक डिजिट यहाँ से लिया, एक डिजिट हमने यहाँ से लिया,
तो ये इनको मिला के हमने 10 लिख दिया। अब हमारे पास जो है वो 1 + 9 जो है वो 10 होता है। फिर इससे हमें सिर्फ ये फायदा नहीं हुआ, बल्कि हमने आगे काउंटिंग लिखनी शुरू कर दी, और फिर हमने इसके बाद 11 लिखा, फिर 12 लिखा, फिर सो ऑन, और फिर हमने बाद में क्या किया कि यहाँ से सेकंड डिजिट ले लिया 2, और 2 के साथ फिर 0 लगा दिया, तो ये 20 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से हम काउंटिंग लिखते गए, और फिर हम 100 तक गए, फिर हम 1000 तक गए, फिर हम जो है वो 10,000 तक और जितना भी हम लिख सकते हैं वो हमने किया। तो ये हमारा जो है वो बेसिक नंबर सिस्टम के साथ हमारा थोड़ा सा तारुफ है। तो अब लेकिन यहीं पे एक थोड़ी सी बात और भी है कि एडिशन के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ते हैं वो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हमने एक नंबर से एक दूसरा नंबर माइनस करना है। फॉर एग्जांपल हमने 2 में से 2 माइनस करना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हमारे पास ये 0 का जो है वो शेप नहीं थी, तो फिर हमारे पास इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होता था। तो अब जो है हमारे पास वो इसका भी एक सोल्यूशन होता है, और हम कहते हैं कि 2 - 2 जो है दैट इज 0। ठीक है, तो अभी मैंने ये आप लोगों को ये बात थोड़ी सी समझाई है कि आपको काउंटिंग तो आती है, और आप जो है वो बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि हमारे पास कितनी शेप्स हैं। हमारे पास 0 से लेकर 9 तक 10 शेप्स हैं, और इन 10 शेप्स का हमारी सारी काउंटिंग जो है वो बेस करती है, और हम जो है वो इन्हीं के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अब बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में।